था 1975 में, और दूसरा आपातकाल लगा दिया कब? परीक्षा के दौरान, और पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो ये भी तो बात करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ किस तरीके से छात्र अगर सड़क पे उतरे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज से ऊपर झारखंड सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर करके उनके भविष्य को खिलवाड़ किया। और ये भी छोड़ी, यह समान योजना का राशि को लोग मतलब महिलाओं के खाता में ट्रांसफर कर दिए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो वर्तमान की झारखंड सरकार है और जो ये इंडी गठबंधन है, इन्होंने पीएचडी कर रखा है, और ये पीएचडी कर रहे हैं, डबल पीएचडी, झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैया सम्मान योजना को फ्रंट फुट पे रख करके सारी योजनाओं को बैक फुट में एक ठंडे बस्ते में डाल करके किसी गटर में बहा दिया है झारखंड सरकार ने। और ना ही तो झारखंड की जनता को वृद्धा पेंशन दिया है, ना ही विधवा पेंशन दिया है, ना ही किसी को भी अभी तक जो विकलांगजनों भाइयों को कोई पेंशन मिला है। तो सारी पेंशनों को बंद करके, यहाँ तक इनके जो सरकारी कर्मचारी है, उनकी सैलरी तक उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुई है। तो इन सारी योजनाओं और सैलरी को बंद करके एक मैया सम्मान योजना को सामने में रख करके ये सरकार साफ तौर पे जनता को बेवकूफ बना रही है और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। ये अबुआ आवास का जो राशि था उसमें भी धीमी पड़ गई, क्या कुछ? आप अबुआ आवास की राशि की बात करते हैं। अबुआ आवास राशि में तो अबुआ आवास मिला ही नहीं, ऊपर से इनके जो लोग हैं उन्होंने 50-50 हजार रुपया लिया है अबुआ आवास के नाम पे। इसके साथ साथ 450 रुपये, आपको याद होगा, गैस सिलेंडर हुआ क्या? 450 रुपये में गैस सिलेंडर। इसके साथ ही साथ आप गैस सिलेंडर छोड़िए, यूजी से पीजी में बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा की बात की गई थी, वो शिक्षा भी नहीं मिला। एक हाथ से मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, दूसरे से माता और बहनों को आप अशिक्षित कर रहे हैं। एक गरीब तबके की बहन जो गरीब परिवार से आती हो, पढ़ने की इच्छा रखती हो, आपने जो वादा किया था यूजी से पीजी की मुफ्त परीक्षा की, तो आपने तो उनका वादा को तोड़ दिया, सपना को चूर चूर कर दिया। इसके साथ साथ आपको एक और बात मैं याद दिला दूं कि 2000 रुपया जो चूल्हा खर्चा की बात की थी, एक भी जनों को चूल्हा खर्चा तक नहीं मिला। चूल्हा खर्चा के साथ ही साथ जो पेट्रोल, आपको याद होगा कि किस तरीके से कहा गया था कि कार्ड धारकों को पेट्रोल में सब्सिडी दी जाएगी। तो क्या लाल कार्ड धारकों को या राशन कार्ड धारकों को क्या पेट्रोल में इस सरकार ने सब्सिडी दी? सब्सिडी तो आप छोड़ दीजिए, इन्होंने तो ऐसा किया है कि अब भाइयों का जेब काट रही है ये सरकार। तो साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि झारखंड की जनता को जेब काटना है, और जिस तरीके से झारखंड की जनता को पार्ट 1 में लूट रहा है, तो पार्ट 2 में भी पीएचडी कर लेना है। तो ठीक उसी तरीके से ये सरकार की एक ही मंशा है, झारखंड की जनता को लूटो, जेब काटो और अपना जेब भरो। मैडम, एक ही बोल रहा था कि इस तरह से मैया सम्मान को लेकर सरकार अपने वाहवाही लूट रही है, इसके लिए बीजेपी अगला क्या कदम उठा पाएगी? देखिए, जिस तरीके से झारखंड की जनता को ये बेवकूफ़ बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ नहीं बनाने वाली। इनके द्वारा जो बनाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी धरातल पे उतरेगी, और धरातल पे उतर के मतलब इनके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि जनता के साथ हम लोग रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में हम लोग काम करते हैं। 365 दिन हम क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र की जनता की आवाज़ सुनते हैं, तो हम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्योंकि जब जब जिसके साथ भी अन्याय हुआ हो, जब जब किसी की आवाज़ दबाई गई हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज़ बुलंद करती है। आप देखिए ना किस तरीके से आवाज़ दबा रही है ये सरकार। महिला को जो भी महिला के साथ अपराध हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, उनके पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड है, एक भी केसेस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। अनइन्वेस्टिगेटेड केसों में फाइलें सड़ रही है उनके रैक में। और इसके साथ साथ किसी आयोग का कहाँ गठन हुआ है? सूचना आयोग का गठन नहीं हुआ है, महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है, बाल संरक्षण आयोग का गठन नहीं हुआ, किसी आयोग का तो गठन ही नहीं हुआ है। तो मुझे तो साफ तौर पे यही लगता है कि ये जनता को सिर्फ और सिर्फ ठग रही है, और अगर ये इसी तरीके से करती रही तो हम आवाज इस तरीके से बुलंद करेंगे, और हम अभी भी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इस इंडी गठबंधन, जो चोर चोर मैसरे भाइयों का जो गठबंधन है, इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। क्या इस जो मुद्दा को लेकर आप सड़क से लेकर सदन तक इस बात को आप रख पाइएगा? देखिए, सड़क से लेके सदन तक की बात तो हम हमेशा सड़क से सदन तक आवाज उठाते ही हैं। इनके नेता वॉकआउट करने का काम करते हैं जब जब हम आवाज उठाते हैं सदन में, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। जब हम मणिपुर जैसी घटना पे भी सदन पे आवाज उठा रहे थे, तब आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी और पूरे कांग्रेस की टीम ने वॉकआउट किया। तो ये तो वॉकआउट खेलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम हमेशा जनता के साथ हैं, जनता के बीच में हैं, और जब जब किसी के साथ भी अन्याय होगा, हम उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और अगर ये झारखंड की जनता को जिस तरीके से ठग रहे हैं और ये लगातार ठगते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी इनको ठगने नहीं देगी। 1,36,1,36 करोड़
कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो इसके लिए हम कोर्ट की दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। देखिए 1,36,000 करोड़ की जो ये बात कर रहे थे, तो इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ठीक है, इनकी याददाश्त इसलिए कमजोर है ना, क्योंकि जब ये जिस 1,36,000 करोड़ की ये बात कर रहे थे, वो 1,36,000 करोड़ शिबू सोरेन जी जब कोल मिनिस्टर थे तब की ये बात कर रहे हैं। और केंद्र में किनकी गवर्नमेंट थी? केंद्र में इनकी यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो फिर ये अपने जो साथ में ये जो एक मौसरे भाई को बैठा के रखे हुए हैं, जो शायद इनके सैम अंकल के फैक्ट्री में भी जाया करते थे, तो उनसे ये मांगे, उनसे ये 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आप पूरा विवरण दे, एक एक विवरण दे। तो खुद भाजपा झारखंड इस पे पहल करेगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैठ करके बात करेगी। पर ये बात करने की जगह में जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, तो मतलब कहा जाए ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनकी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए तो ये विवरण नहीं दे रहे हैं और ये याददाश्त अपनी खो गए हैं। जीत की बौखलाहट इनके अंदर इतनी है कि ये याददाश्त खो गए हैं कि 1,36,000 करोड़ कब का और किसका बकाया है। मैडम बिहार में झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ इंडी गठबंधन की सरकार है, यहाँ लगातार छात्र सड़क पे होते हैं। बिहार में अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है, आपकी सरकार है, फिर भी छात्र वहाँ पर भी सड़क पर है। पर दोनों को कंपेयर में अगर बात करें तो यही हालत वहाँ पर भी है। देखिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ये भी कंपेयर करना पड़ेगा कि किस तरीके से झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई, किस तरीके से झारखंड में हर बार परीक्षा अगर छात्र देने गए तो पेपर लीक का मामला सामने आया। झारखंड में सोचिए, एक आपातकाल लगा था 1975 में और दूसरा आपातकाल लगा दिया कब? परीक्षा के दौरान, और पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो ये भी तो बात करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ किस तरीके से छात्र अगर सड़क पे उतरे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज से ऊपर झारखंड सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर करके उनके भविष्य को खिलवाड़ किया। अब ये भी छोड़िए, आप ये बताइए कि 1 तारीख से अभी 6 तारीख आ गया है, कौन सा इन्होंने जेएससीसी का कैलेंडर एग्जामिनेशन का जारी किया? ये भी तो वादा किया था ना। तो साफ तौर पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने झारखंड की जो यहाँ के जो छात्र हैं उनके भविष्य को तबाह किया है। तभी आप एक एक कॉलेज विजिट करके देख ले, एक कॉलेज में बेटियों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, किसी भी कॉलेज में पुलिस पिकेट की स्थापना तक नहीं है।